हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रोमोसोमल अब्रेशन क्या होता है। तो क्रोमोसोमल अब्रेशन या फिर इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो जब भी क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशन। कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, दैट मीन्स सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। आपको ये चीज़ें समझनी है क्योंकि ये बेसिक्स हैं, और जब तक बेसिक समझ में नहीं आएंगे आपको जो एडवांस लेवल के जो टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो हमने ये देख लिया कि हमारी जो एक सेल होती है उसके बीच में न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं वो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स वो हमारा जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। और जो बचा हुआ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारा जेंडर डिसाइड करता है, और जो कि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोमल अबरेशन है वो क्या होता है। तो हमने देख लिया सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। जो बचा हुआ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि मेल और फीमेल यानी कि जो हमारा जेंडर डिसाइड करता है उसको कहते हैं हम। और अब ये देख लेते हैं कि इस जब सेक्स क्रोमोसोम में यानी कि एक्स एक्स क्रोमोसोम या एक्स वाई क्रोमोसोम, जब इनमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जब इनमें कोई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि या तो एक एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है यानी मिसिंग होता है, और या फिर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम या एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो उसको हम कह देते हैं सेक्स क्रोमोसोमल अबरेशंस। दैट मीन्स जो नॉर्मल है उसके अलावा जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम अब्रेशन बोल देते हैं, एबनॉर्मलिटीज बोल देते हैं। ये होता क्यों है? तो ये होता है, एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो ये नॉन डिसजंक्शन होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है, मियोसिस या माइटोसिस, जैसे कि और जिसको भी नहीं पता है वो इस चैनल पे जाके पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो जो सेल के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम है उनका भी बंटवारा होता है। तब जब ये बंटवारा पूरी तरीके से इक्वली नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, और पिता जो है वो किसी एक बेटे को ज़्यादा प्रॉपर्टी दे देते हैं, किसी दूसरे को जो है वो कम प्रॉपर्टी देते हैं। वैसे ही कुछ इसमें हो जाता है। जब सेल डिवीजन के दौरान एरर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक सेल के पास क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाते हैं और दूसरे के पास कम चले जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो ये वर्ड हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब हम देख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोमल अबरेशन जो है उसका फर्स्ट एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर इसको बोलते हैं एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। तो एक्स वाई क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है? मेल में। दैट मीन्स ये जो बीमारी है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा मेल में। ठीक है। और एक्स एक्स वाई दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसकी वजह से ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है मेल्स में। और अगर अपन देखें आइडियली 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है इसलिए 47 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो कितने लोगों में होता है? तो अगर 850 यानी 850 मेल बर्थ्स होता है, मेल्स का जन्म होता है, तो उसमें से किसी एक में आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है? टोलर स्टेचर होता है, यानी कि जो मेल की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। दैट मीन्स आइडियली 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट 45 क्रोमोसोम होते हैं, और ये किस में देखने को मिलता है? आपको फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि हमें कैसे ध्यान में रखना है इसको।
ठीक है, और ये आपको कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 3000 जब फीमेल का बर्थ होता है तो उसमें से किसी एक फीमेल में ये टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टेचर यानी कि हाइट कम होती है, फीमेल इनफर्टिलिटी एंड वेबिंग ऑफ नेक, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ये टर्नर सिंड्रोम का डायग्राम है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में फीमेल है, फीमेल के क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, और राइट साइड में मेल के क्रोमोसोम है। फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। तो अगर आप मेल के जो क्रोमोसोम देखें तो वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं सेल डिवीजन के दौरान। तो एक बॉक्स में X आ जाता है, दूसरे बॉक्स में Y है। बट दूसरी तरफ अगर आप फीमेल वाले को देखो तो सेल डिवीजन में एरर आ गया। एरर होने की वजह से क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बॉक्स तो हमारा खाली रह गया और दूसरी सेल में जो है ना, वो दोनों ही क्रोमोसोम चले गए। तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या हुआ कि इक्वली क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुए। अब क्या होगा, एग और स्पर्म मिलने की वजह से जाइगोट बनेगा, और इस जाइगोट में यानी कि इस बच्चे की कोशिकाओं में आपको 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि X0 क्रोमोसोम। अब थर्ड एग्जाम्पल है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स तो नाम से ही पता चल रहा है कि फीमेल में जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि XX क्रोमोसोम किस में होता है, फीमेल में। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो गया, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो गया यहाँ पे। और ये होता क्यों है, तो हमने पहले भी देख लिया, नॉन डिसजंक्शन की वजह से सेल डिवीजन के दौरान एरर आ जाता है, और उसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये सारी जो कथा है वो हो रही है। और इसको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम को हम सुपर फीमेल, जिन भी फीमेल में होता है उनको सुपर फीमेल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल में बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिलेड डेवलपमेंट हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। और ये जो हमने सिंड्रोम्स पढ़े हैं, हम इनको एक एक करके आगे आगे की वीडियोस में देखेंगे और इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इन सब के डायग्राम्स और इनके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे। वेल, ये है इसका कंक्लूजन क्रोमोसोमल अब्रेशन का। और इसमें क्या है कि जो सिम्टम्स हैं और ये जो जेनेटिक डिजीज़ हो रही है एक एक्स क्रोमोसोम की ऐड होने से या वाई क्रोमोसोम के ऐड होने से, डिलीट होने से, तो इन क्रोमोसोमल अब्रेशन की वजह से होता क्या है कि जेनेटिक डिजीज़ हो जाती है, और इन डिजीज़ का क्योर जो है वो अवेलेबल नहीं है। और तो थेरेपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।